पाकिस्तान की दुरुस्त मुआशी समत का एतराफ। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए कर्ज किस्त की मंजूरी दे दी। IMF से पाकिस्तान को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मिलेंगे। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की 1 अरब डॉलर की तीसरी किस्त की मंजूरी। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक RSF फंड की 30 करोड़ डॉलर की पहली किस्त भी मंजूर। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। EFF प्रोग्राम की 1 अरब डॉलर की पहली किस्त सितंबर 2024 में मिली थी। पाकिस्तान को EFF के तहत 1 अरब डॉलर की दूसरी किस्त मई 2025 में मिली थी। फील्ड मार्शल का भारत को खुद फरेबी में ना रहने का पैगाम। अगली बार बर्क रफ्तार और शदीद जवाब देने का ऐलान। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। फील्ड मार्शल ने कहा, तालिबान रिजीम के पास फितना खारिज या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन किसी को भी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत पर आंच और अज़्म को आजमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान का तस्वुर नाकाबिले तस्खीर है। इसकी हिफाजत ईमान से सरशार जांबाजों और मुत्तहिद कौम के पुख्ता अज़्म ने कर रखी है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का तीनों सर्विसेज के दरमियान मरबूत ढांचे और हम आहंगी की जरूरत पर जोर। कहा, मुसल्लह अफवाज को जंग के नए तकाजों से हम आहंग रहना होगा। डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स का कयाम तारीखी कदम है। डिफेंस फोर्सेज का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन का मरबूत और हम आहंग करेगा। जरूरी है कि मल्टी डोमेन ऑपरेशन को तीनों अफवाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मजीद बेहतर करें। नए तकाजे अब साइबर स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेट स्पेक्ट्रम, इतलाती सरगर्मियों तक फैल चुके। मसनूई जहानत और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती हुई टेक्नोलॉजी से हम आहंग होना होगा। तीनों अफवाज अपनी अंदरूनी खुद मुख्तारी और तंजीमी ढांचा बरकरार रखेंगी। GHQ में फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुसल्लह अफवाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। एजाजी दस्ते ने मेहमान खुसूसी को जनरल सलामी दी। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एजाजी दस्ते का मुआयना किया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ समेत अस्करी अफसरान की शिरकत। मार्का हक में मुसल्लह अफवाज के दलेर जवानों की पेशा वराना महारत की तारीफ। पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स के अफसरान को एजाजात से नवाजा गया। एजाजात पाने वाले अफसरान ने मार्का हक के दौरान गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा किया था। तकरीब मार्का हक की तारीखी कामयाबी के बाद रोनुमा होने वाली अहम तंजीमी तब्दीली का आगाज। अफवाज पाकिस्तान मुस्तकबिल की जदीद लड़ाई के लिए बेहतर तरीके से फराइज अंजाम दे सकेंगी। मार्का हक में दो हमसाया रियासतें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में लड़ी। अल्लाह की नुसरत से पाकिस्तान को मार्का हक में कामयाबी मिली। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात का नया दौर। इंडोनेशिया के सदर की 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद आमद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौसूस मेहमान का इस्तकबाल किया। इंडोनेशिया के सदर अबूबो सुबियांतो को पाकिस्तान पहुंचने पर 21 तोपों की सलामी। बच्चों ने मौसूस मेहमान को फूल पेश किए। पाक फ़िज़ाइया के जंगी तैयारों की जानिब से इंडोनेशिया के सदर का पुरतपाक इस्तकबाल। पाक फ़िज़ाइया के 6JF-17 जंगी तैयारों ने फ़िज़ाई सलामी दी। लड़ाका तैयारों ने मौसूस मेहमान के जहाज़ को अपने हिसार में लिया। इंडोनेशियन सदर की आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें शेड्यूल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात होगी। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। तजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT के शोबे से रिख्वार आएंगे। गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मंसूबों की मंजूरी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर में जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, गवादर पोर्ट सिटी को बिजली की फराहमी के मंसूबों पर काम करें। प्रोजेक्ट्स पर वजारत तवानाई मौसर अमल दरामद यकीनी बनाए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है। सनतों को इलाकाई और बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक बिजली फराहमी की हिदायत। तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील से मुतालिक लाहे अमल पर इजलास। वज़ीर आज़म की तरक्याती मंसूबों पर जामे हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। इस्लाहात के हवाले से 4 वर्किंग ग्रुप्स बनाने की तजवीज़। कहा, अहम मंसूबों की शफाफियत और बरवक्त तकमील हमारी तरजीह है।
वज़ीर-ए-आज़म की यूएई के यौम इत्तेहाद पर अमारात की क़यादत और अवाम को दिली मुबारकबाद। तकरीब से खिताब में कहा, यूएई के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत बाइसे एजाज़ है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान को यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फख्र है। तवानाई, मसनूई ज़हानत और दीगर शोबों में सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। यूएई के मौजूदा क़यादत ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। 15 लाख पाकिस्तानी मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। फौज को निशाना बनाने वालों का मुकाबला करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो का कहना है, एक सियासी जमात ने कौमी इदारों को निशाना बनाने की आदत बना ली है। मुल्क दुश्मन और इदारों के खिलाफ बोलने वालों को सियासत करने का कोई हक नहीं। सियासी जमातों को सियासत सियासी दायरे में रहकर करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का कोई मुस्तकबिल नहीं। बहैसियत जमात सबको सियासत करने का हक है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की पार्टी ओहदेदारों से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी अवामी ताकत पर इख्तिदार में आना चाहती है। इख्तिदार के हुसूल का कोई और तरीका पसंद नहीं। आइंदा बल्दियाती इलेक्शन में हमें फ्रंट फुट पर आकर खेलना होगा। ज़िमनी इलेक्शन में एक सीट हमने जीती, एक हमसे छीनी गई। पार्टी की आदत को पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो का गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के एजाज में इशाया। अरकान कौमी और सूबाई असेंबली, टिकट होल्डर्स, पार्टी ओहदेदारों की शिरकत। एक ज़हनी मरीज के साथ सिर्फ ज़हनी डॉक्टर मुज़ाकरात कर सकते हैं। ये वो फॉरेन फंडिंग बोल रही है जो भारत और इसराइल से ली हुई है। घटिया ज़बान, गंदी ज़बान किसी अदारे के लिए किसी की ज़बान से निकली तो उसको आइन के मुताबिक निपटा जाएगा। जो इसके सहूलतकार बनते हैं, जो मुल्क के खिलाफ ये बयानियां बनाते हैं, ज़ीरो टॉलरेंस है उनके खिलाफ। ज़हनी मरीज के साथ सिर्फ ज़हनी डॉक्टर के मुज़ाकरात मुमकिन। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब बरस पड़ी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस कौम की तर्जुमानी थी। इज़हार राय की आज़ादी मुल्क की सलामती से बढ़कर नहीं। न्याजी ने गालम गलोच के कल्चर को फ़रोग़ दिया। किसी को अपनी गंदी जुबान से फौज को मुतनासिब बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बदतमीज़ी और तकब्बुर बानी PTI का विजन है। PTI सोशल मीडिया पर फोर्सेज और मुल्क की सलामती के खिलाफ प्रोपोगंडा करती है। इनकी प्रोपोगंडा मशीनें बैरून मुल्क से ऑपरेट होती हैं। सुर्ख लकीर अबूर करने वालों की सजा आइन में दर्ज है। PTI ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए 9 मई का सानिहा किया। 300 से जायद फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया। स्पीकर कौमी असम्बली हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार। सरदार अय्याज सादी का कहना है कि आप लोग बैठ जाएं और मुशावरत करके बता दें। पहले भी किरदार अदा किया मगर सिला नहीं मिला। अपोजिशन लीडर का मामला अदालत में ज़ेर इल्तवा है। जैसे ही अदालत का हुक्म आता है फिर फैसला करूंगा। इदारों के खिलाफ बात करके कुछ हासिल नहीं होना। इदारे सरहदों का दिफा करते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन पर इल्ज़ामात मुनासिब नहीं। पार्लिमानी राहदारियों में हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं का आमना सामना। तारिक फजल चौधरी और जुनैद अकबर में दिलचस्प मुकालमा। जुनैद अकबर ने शिकवा किया, हुकूमत का रवैया दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। हमसे इलेक्शन भी ले लिए गए और दरवाजे भी बंद कर रहे हैं। तारिक फजल चौधरी ने मशवरा दिया, आप स्पीकर से बात करें और रवैया बेहतर रखें। जुनैद अकबर बोले, आप जुल्म बंद करें फिर हम भी सोच लेंगे। मजबूत फौज ही मजबूत पाकिस्तान की जामन। बैरिस्टर गौहर मामलात अफाम तफहीम से हल करने के ख्वाहिशमंद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। हालात बेहतर करना चाहते हैं। जो कुछ हुआ गलत हुआ। कुछ अनासर आग लगवाना चाहते हैं। हमने इदारे के मस्बत किरदार को हमेशा सराहा है। कुछ लोग इदारे और PTI के दरमियान दरार डालना चाहते हैं। एक दूसरे को खतरा समझना मुल्क के मफाद में नहीं। एबटाबाद में अगवा के बाद कत्ल की गई डॉक्टर वर्दा की पोस्टमार्टम के बाद तदफीन। नमाज जनाजा में अहले खाना, रिश्तेदारों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। लाश मकतूला की दोस्त और किराए के कातिल की निशानदही पर ठंडियानी के जंगल से मिली। डॉक्टर वर्दा ने 67 तोले सोना अपनी दोस्त रिदा के पास बतौर अमानत रखा हुआ था। मुल्जिमा ने 67 तोले सोना हथियाने के लिए दोस्त डॉक्टर को
किराए के कातिलों के हवाले किया। मुलजिमा खातून की निशानदही पर उजरती कातिल समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम फरार। डॉक्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज। कहा पुलिस बर वक्त कार्रवाई करती तो लेडी डॉक्टर की जिंदगी बच सकती थी। लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर बड़ी तबाही से बच गए। पंजाब से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। सीटीडी ने लाहौर से दहशतगर्द सिखदीप सिंह, अजमत फैजान, नबील, इब्रार, उस्मान सरफराज को गिरफ्तार किया। फैसलाबाद से दानिश, बहावलपुर से रजब, हाशिम, साकिब और आरिफ को पकड़ा गया। दहशतगर्दों से हसास मकामात की तस्वीरें, वीडियोज, असलहा और गोला बारूद बरामद। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सूबे भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने का हुक्म। फौरी तौर पर स्वीप एंड कॉमिंग ऑपरेशन करने की हिदायत। ये किसी के पैसे गिर गए, ये को 10-12 हाथ खड़े हो गए। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े, ये तो सारे हाउस के हाथ खड़े हो गए। ये थैंक यू जो भी मुझे देके गया। कौमी असम्बली में दिलचस्प सूरत हाल। इजलास के दौरान ऐवान में किसी रुकन के पैसे जमीन पर गिर गए। ये पैसे किसके हैं? स्पीकर कौमी असम्बली ने पैसे ऐवान में लहराकर सवाल कर दिया। पैसे लेने के लिए मुतादिद अरकान ने हाथ खड़े कर दिए। ये तो 12 अरकान ने हाथ खड़े कर दिए हैं। स्पीकर अयाज सादिक की बात पर ऐवान में कहे इजलास मुलतवी करने का ऐलान करके स्पीकर दोबारा डाइस पर आ गए। कहा अब बताएं वो रकम जो मिली थी वो किसकी थी? वो रकम इकबाल आफरीदी की थी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में फ्लैट से मिलने वाली 3 खवातीन की लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। मौत की असल वजह रिपोर्ट आने के बाद वाज़ेह होगी। तीनों लाशों पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। पुलिस ने जहर खुरानी का शुबा जाहिर कर दिया। कहा बज़ाहिर तीनों की मौत जहरीली चीज़ खाने से हुई। फ्लैट से नींद की गोलियों के खाली पैकेट मिले हैं। बेहोशी की हालत में मिलने वाली नौजवान यासीन अस्पताल में जेर इलाज। नौजवान को होश आ गया लेकिन बयान देने के काबिल नहीं। सरकारी मुदीयत में वाक़े का मुकदमा नामालूम मुलजिम के खिलाफ दर्ज। घर के सरबराह इकबाल को तहवील में ले लिया गया। इकबाल के भाई असलम का भी बयान ले लिया गया। असलम ने सर्दखाने से खवातीन की लाशें वसूल की। जाम बहक तीनों खवातीन की नमाज जनाजा लाइन्स एरिया में अदा कर दी गई। काबिज इजरायली फोर्सेस की गज़ा और मगरबी किनारे में कार्रवाइयां थम नहीं सकी। मकबूजा इलाकों में ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले। 24 घंटों के दौरान मज़ीद 8 फ़लस्तीनी शहीद। रिहायशी इलाकों पर बमबारी से मुतादिद घर तबाह। दर्जनों अफराद ज़ख्मी। जवालिया में मुसलसल गोलाबारी। सैकड़ों खानदान महफूज मकामात पर मुंतकिल। शदीद फायरिंग के बायस तिब्बी टीमें मुतासरा इलाकों तक बर वक्त नहीं पहुँच सकें। इमदादी मराकज़ पर हमले से इंसानी बहरान मज़ीद संगीन हो गया। हॉस्पिटल्स में इलाज की सहूलियात महदूद। पानी, बिजली और अद्वियात की किल्लत ने हालात मज़ीद ख़राब कर दिए।